नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है संडे, तो आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही खुशियां मना रहे होंगे हॉलीडे की। आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे अगले हफ्ते की, यानी 19 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहां तक रिकेप का सवाल है, तो सबसे पहले बहुत दिनों से मैं नहीं कर पाया वो सेशन, तो बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो सोचा आज कर लिया जाए सेशन, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी से। और जहां तक रिकेप का सवाल है, बुलिश ही है निफ्टी, अनडाउटेबली बुलिश है, क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई की पास आया हुआ है। और कोई भी, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्क्रिप्ट हो, वो जब लाइफ टाइम हाई के पास हो तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो बुल है। हर एक टाइम फ्रेम में जब बुल होता है तभी वो लाइफ टाइम हाई को अचीव करने की ट्राई करता है, या उसको अप्रोच करने की ट्राई करता है, या फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाने की ट्राई करता है। बैंक निफ्टी ने तो बना लिया नया लाइफ टाइम हाई, अब निफ्टी अप्रोच कर रहा है लाइफ टाइम हाई को, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट अप्रोच है, ये बोल सकते हैं, बहुत ही करीब है, ठीक है। तो बुल ही बुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी की प्रिपरेशन। पहले इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं दोस्तों। तो 19 जून के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिनको ये नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया, ठीक है ना। दोस्तों, अगर पहले ही 15 मिनट में गाड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर विद प्राइस फिल्टर या सपोर्ट के नीचे विद प्राइस फिल्टर पहले ही 15 मिनट में चली जाती है, तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है ना। लेकिन पहले 15 मिनट के बाद अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस को उड़ाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट को उड़ाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो ये याद रखना है। और हाँ, जब माहौल बुलिश हो, उस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाता है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है, ठीक है। और अगर जैसा मैंने पहले बताया रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी 19 जून 2023 यानी मंडे के लिए 884 के ऊपर जाता है तो 844 सपोर्ट रहेगा, 921 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 884 सपोर्ट, 980 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स, और ये तीन हो गए एंट्री या री एंट्री पॉइंट। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो ऑब्वियसली इंट्राडे के अंदर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। और हाँ, अगर कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिश पोजीशंस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है भाई, इसको भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये आ गए निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली दोस्तों, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं।
अगर पहले ही 15 मिनट में गाड़ी सपोर्ट को उड़ाती है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो फिर 807 रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट 730 के भी नीचे जाता है तो 767 रेजिस्टेंस 671, सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे जाता है तो फिर 730 रेजिस्टेंस 629, फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी निफ्टी को देख लेते हैं भैया। इंट्राडे तो हमने देख लिया है, तो वीकली के लिए सपोर्ट रेंज है, रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से, ठीक है ना। अगर ये इंटेक्ट रह गया तो फिर नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, और अगर इसको उड़ा दिया, इसके ऊपर क्लोज दे दिया डेली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर गाड़ी ऊपर की ओर बुलिश प्रोबेबिलिटी में बढ़ सकती है। तो चलिए पहले बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। बुलिश प्रोबेबिलिटी 19 जून 2023 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया निफ्टी की। ये आ गए जी निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 19 जून 2023 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ये सारी चीजें। ओके, अब दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी भैया। निफ्टी तो हमने पूरा देख लिया, ये है बैंक निफ्टी। ओके, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। अब इसकी भी बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये 19 जून के लिए बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है स्टाइल। ओके, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इसको। अब दोस्तों वीकली का झमेला ये है कि बहुत दिनों से निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है, एक ही रेंज में। आपको मैं चार्ट में एक बार दिखाने की ट्राई करता हूं बैंक निफ्टी का। ये आ गए चार्ट में, ये चार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 1 2 3 4 5 हफ्तों से बिल्कुल ही कंसोलिडेशन मोड में चल रही है गाड़ी। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी जो है वो एक ही दायरे में घूम रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि टेंटेटिवली 1000 पॉइंट की रेंज में कॉन्स्टेंटली घूम रहा है पिछले 5 हफ्तों से टेंटेटिवली। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लेते हैं भैया, तो ये रेजिस्टेंस है फिलहाल इस वक्त करंट सिचुएशन में, ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी की, ये सपोर्ट रेंज है। ये तो 5 हफ्तों से यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस खिसक चुका है, ये यहां तक आ चुका है। ठीक है ना, तो सिंपल तरीके में बताऊं तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो ये मान सकते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज दे रहा है, तो फिर हम मान सकते हैं कि हाँ भाई सपोर्ट रेंज के नीचे है। और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग बेसिस पे इस रेंज के ऊपर क्लोज देता है तो मान लेंगे कि हाँ भाई उसने रेजिस्टेंस उड़ाया है। लेकिन जब तक इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है तो फिर वो कंसोलिडेशन वाली हालत में ही है, जैसे 4-5 हफ्तों से वो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। वैसे इसके अंदर तो मुझे फिलहाल कोई बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ऐसा जब सिचुएशन होता है ना, तो जो थीटा स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही तगड़ा फायदा होता है, वो प्रीमियम कहा जाते हैं दिल दबा के ऑप्शंस वाले। ठीक है ना, ये हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की। ये हो गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो ये है बैंक निफ्टी भाई। ओके,
तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ अपना व्यू टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से कहना चाहूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।